खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम राम के विरोधी नहीं है, हम आपके विचारधारा की विरोधी है। बात करना है तो रोजगार पर बात कीजिए, हमको हिंदू मुसलमान पर मत लड़ाइए। हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं अपने गरीबी से और जूझ रहे हैं। आप बताइए कि पलायन की समस्या हिंदू की समस्या है या मुसलमान की समस्या है? हर लोग पलायन करने पर मजबूर है और जो बच्चा पैदा लेता है और थोड़ा सा होश संभालता है तो उनको पता है कि हमको बिहार छोड़ के जाना है, हमको बिहार में नहीं रहना है, हमको अपने परिवार के साथ नहीं रहना है, हमको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये उसके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाता है क्योंकि वह अपने बाप की गरीबी देखता है और वह मेहनत और मजदूरी देखता है। देखिए दोस्तों, ये 20 साल में एक ही काम सही किया है कि वह मां से बेटा को दूर कर दिया है, पत्नी को पति से दूर कर दिया है और हर बेटा को बाप से दूर कर दिया है। इसके अलावा ये किया क्या है? अगर बीजेपी वाले एक काम गिना दे कि ये काम किए हैं बिहार के लोगों के लिए तो हम मानेंगे। वो बोलेंगे कि हम रोड बनवाए हैं, तो रोड अगर पंजाब से झारखंड से अगर बिहार आ रहा है तो वो तो रोकेगा नहीं। तो यही किए हैं और 20 साल आपको शासन दिया गया है तो आपका भी जिम्मेवारी है कि बिहार के लोगों को लाइट लगा दे, रोड दे दे। लेकिन इसके बाद आपका नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दे। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है? बिहार के लोगों को केवल मजदूर बनाना है, यही बात अमित शाह बोल रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री लग ही नहीं सकती है। बिहार में विकास के नाम पर एक ही काम किया गया है कि बिहार को गरीब पैदा किया गया है और जिस तरह से बिहार के लोगों को विकास के नाम पर पलायन दिया गया है और आप जाइए मालिक बन के नहीं, आप एक मजदूर बन के जाइए, गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, लखनऊ जाइए और वहां पर काम कीजिए, मालिक नहीं मजदूर बन के। क्योंकि बिहार के लोगों को मजदूर की फैक्ट्री समझा गया है और यही काम नरेंद्र मोदी करें। गुजरात के लोगों से ये नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए मजदूर की व्यवस्था करेंगे बिहार से। बिहार के लोग मोदी जी पर कितना भरोसा करें आप देखिए। बिहार के लोग कभी 40 में से 39, कभी 40 में से 32 सीट जीतकर मोदी जी को देते हैं कि मोदी जी बिहार के विकास करेंगे। लेकिन विकास के छोड़िए, बिहार के बंद चीनी मिल को छोड़ दीजिए, एक 20 साल में एक कंपनी लगाने के लायक बिहार को नहीं समझा गया और बिहार को केवल वोट दीजिए। अगर हम अपने वोट का प्लान करें, देखिए अगर हम लोगों से किसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है? मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, वह विकास करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। लेकिन ये मोदी जी नहीं है कि मोदी जी तो बिहार के हैं ही नहीं, उनके नाम पर हम वोट क्यों दें? और एक और बात, पलायन करना है तो बिहार के जितना हिंदू पलायन कर रहे हैं उतना ही मुसलमान भी पलायन कर रहा है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान पर नहीं, जाति पर नहीं। देखिए अगर बिहार में राजपूत जाति के लोग पलायन कर रहे हैं तो बिहार में अहीर जाति के लोग भी पलायन कर रहे हैं। इसलिए आपका वोट पलायन पर पड़ना चाहिए कि हम लोगों को छठ बीत गया है, 14 तारीख के बाद पलायन नहीं करना। इस उम्मीद के साथ हम लोगों को वोट करना है।